हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग का एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अपकमिंग इवेंट क्या है आपकी लाइफ का। ठीक है, सो ये आपकी नियर फ्यूचर के बारे में है। सो बट दिस इज़ अ जनरल टाइमलेस रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। और ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचती है, दैट मीन्स कि ये उस टाइम के लिए है। ओके, लेट्स सी कि क्या है नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट मेरे कलेक्टिव की लाइफ में। क्या है नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट फॉर माय कलेक्टिव, नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट मेरे कलेक्टिव, नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इट इज़ लाइक अ वार्निंग, मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, कि आपके आने वाले टाइम में, आई नो कि ये शायद ये रीडिंग शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे। ओके, बट आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली मैं कहूँ तो एक ब्रेक आ सकता है। ये ब्रेक मुझे परमानेंट नहीं लगा। ठीक है, कि बट डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, एक आने वाले टाइम पर एक ऐसा पीरियड आने वाला है जहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ठीक है, लाइक हो सकता है कि एक सेपरेशन आ जाए फॉर सम टाइम, या फिर नो कांटेक्ट आ जाए, या फिर एक सडनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए फॉर एनी रीज़न। ठीक है, बट यहाँ पर दिस इज़ लाइक अ म्यूचुअल कनेक्शन जो आपका इस पर्सन के साथ था। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपका दिल दुख जाए, आप दोनों का ही दिल दुखे, एनीथिंग बट अ ब्रेक। ठीक है, एक ब्रेक आ रहा है, एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर आप दोनों थोड़े से दूर हैं। और अगर आप ऑलरेडी उस फेज़ से गुज़र रहे हैं, देन ये जो भी ब्रेक है वो एक्चुअल में एक न्यू स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए है। लाइक मैं ये कहूँगी कि आपका जो भी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ जो भी हो रहा है, अगर आपके बीच में कोई ब्रेक आया है तो जैसे मैंने कहा कि ये परमानेंट नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ लाइक कि एक एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, कुछ कुछ है जो यहाँ पर चीज़ें होता है। ठीक है, हमें हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आने ज़रूरी होते हैं। आपके कनेक्शन में भी कुछ चेंजेस की शायद ज़रूरत थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। इट्स लाइफ। ओके, मैं यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है। आपकी लाइफ में भी आने वाले पीरियड में या तो ये चीज़ें, या तो करंटली आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप आने वाले वक्त में ये कर सकते हैं। ठीक है, बट अगैन दिस इज़ नॉट परमानेंट। परमानेंट ब्रेकअप या परमानेंट सेपरेशन में इसे नहीं कहूँगी। हमारे पास क्योंकि नेक्स्ट है दिस द फूल एंड दिस 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, जो कि रिकन्सिलिएशन एंड न्यू बिगिनिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, एंड हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी सॉलिड है, लेकिन लेकिन यहाँ पर आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में कुछ तो है जो नेगेटिव है। ओके, कुछ लोगों के लिए किसी की बुरी नज़र भी है जो शायद आपके कनेक्शन में लगी हो सकती है। सो अगर आप इस एनर्जी से गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, देन मेरी एडवाइस आपके लिए ज़रूर ये रहेगी कि आप अपने और कनेक्शन, इस पर्सन के कनेक्शन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों को फ्लैश आउट नहीं कीजिए। जितना हो सके इसे आप अपने पास रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, उतना ज़्यादा बेटर है।
जितना ज़्यादा लोगों की नज़र से ये बचेगा उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे किसी की नज़र लग रही है, लोगों की नज़र लग सकती है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत फ्लैश आउट कर रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? आपका कनेक्शन बहुत लोगों को दिख रहा है। हो सकता है कि आपका इस पर्सन का कनेक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत पैशन है और लोगों को दिखता है कि ये कनेक्शन में बहुत प्यार है और इतने इतने स्वीट है, इतने अच्छे कपल हैं, सब कुछ इतना अच्छा है इस कनेक्शन में। सो वहाँ पर एक चीज़ है लोगों की आ जाती है दैट उनकी लाइफ में चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही है तो एक थोड़ी सी है लोगों की इसमें हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ से बचना है अगर अगर ये करंटली आपकी लाइफ में नहीं हुआ है तो। ओके, बट अगेन अगर हुआ भी है देन आई कैन सी कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी थी जो कि अगेन किसी भी कारण से आई हो। अगर ये दूसरों की वजह से है, जैसे मैंने कहा इविल आई, दैट कुड ऑल्सो हैव, बट नॉट नेसेसरीली। कुछ कुछ चीज़ें हमारी खुद की भी बनाई होती है, हमारे खुद के भी थॉट्स एंड प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो यहाँ मैं आपसे लोगों के लिए बोल होता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, या फिर आपका साथ आपका जो पर्सन है आपके जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े थे, ठीक है? चीज़ें कुछ लाइक कुछ है जो यहाँ पर एंड होना ज़रूरी था, बिकॉज़ यहाँ पर नेगेटिविटी डेफ़िनेटली है, ओके? और हर चीज़ एकदम परफ़ेक्ट नहीं होता, सो इसे बहुत ही ज़्यादा हेवीली लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ख़राब है तो वो निकलेगी तो फिर एक अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिव एनर्जी वहाँ पर आएगी। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आपके बीच में ब्रेक आता भी है, तो वो ब्रेक कहीं न कहीं अच्छी होगी। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ है, आपको खुद में वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सामने वाले को हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ओके, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वो जाएगी, वो एंडिंग होगी और वहाँ से फिर एक रिकन्सिलिएशन, एक रीस्टार्ट आपकी लाइफ़ में होगा जो कि मुझे परफेक्ट दिख रहा है। जस्ट लुकिंग गुड। लेट्स सी हो जी, मैंने व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि यहाँ पर आपके लिए रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है, तो दैट इज़ अ डेफिनेट थिंग जो कि मुझे आपके लिए दिख रहा है। ओके, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग अप। यहाँ पर चीज़ें जो है वो जो दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। यहाँ पर आपका इस पर्सन का रिकन्सिलिएशन है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी जब आपके कनेक्शन चली जाएगी ना, तब आपका कनेक्शन और ज़्यादा प्योर होगा और इस कनेक्शन में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी और ये कनेक्शन रैपिडली ग्रो भी करेगी। अगर आपके कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कुछ ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो ये जो भी ब्रेक आएगा, ये जो भी एक टाइम आएगा जहाँ पर आप दोनों के बीच में वो वैसा कनेक्शन शायद चीज़ें जो है वैसे ना रहें। बट अगेन मैं कह दूँ, क्योंकि यहाँ पर भले ही ब्रेक आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कनेक्शन टूट रहा है एंटायरली, कंप्लीटली, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, ठीक है? यहाँ पर एक ही पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप ही सिर्फ पड़े हुए हैं, सामने वालों के कुछ पड़ी नहीं है, दोनों तरफ से चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये एक कंप्लीट ब्रेक नहीं है, पर अगेन आपको लग सकता है कि एक थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि टफ फेज़ है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए मेंटली। बट ये चीज़ें जैसे ही ख़त्म होगी, आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी और आपका कनेक्शन और स्टेबल होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि स्टेबिलिटी को बता रही है, अबंडेंस को बता रही है एंड मटेरियलिस्टिक एक ग्राउंडिंग एनर्जी को भी बता रही है कि जो कि आपकी आपकी जो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है, वो ग्राउंडेड नहीं था। यहाँ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी अ, जो कि थोड़ी-सी सुपरफिशियल थी। हो सकता है कि आप दोनों ही एक रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी था शायद आपके पर्सन को, इस कनेक्शन को, कि ये कनेक्शन जाना कहाँ चाहता है, क्या आप वाक़ई में जहाँ पे इनको लेकर जाना चाहते हैं आप लोग तैयार है या नहीं? ओके, कुछ कुछ उस तरीके के जहाँ पर स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत थी, तो वो आता हुआ मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में, यूनियन होती हुई दिख रही है, एक घर बनता हुआ दिख रहा है। लाइक आपके लिटरली से कि आपका जो कनेक्शन है, इस फ़ेज़ के बाद वापस से जब आपका रीयूनियन होगा, तो ये कनेक्शन तेज़ी से आगे भी बढ़ेगी और एक फैमिली की तरफ आगे बढ़ेगी। लाइक फैमिली जिसे हम तोड़ नहीं सकते, है ना? वो हमें बाय बर्थ हम जहाँ पर मिलते हैं, इवन दो मेरा मानना ज़रूर ये है कि फैमिली दिल के रिश्तों से बनती है। ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही, पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से आप हट नहीं सकते।
वो है, वो आपके पेरेंट्स रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। तो आपकी जो भी एनर्जी है, ये कनेक्शन मुझे वैसा बनता हुआ दिख रहा है कि जो रहने वाला है, लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो कमेंट बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।